Good morning, everyone. Chapter is here. Company account and topic is here. Issue of share. How to issue share by the company. The first step is here. Public. What is the means of public issue of shares? Public issue of shares means an offer made by a company to public for subscription of shares. इसका मीन्स यहाँ कंपनी क्या करती है, ऑफर करती है किसके लिए, पब्लिक के लिए सब्सक्राइब करने से शेयर परचेज करने के लिए. ओके, इट कैन बी मेड बाय द पब्लिक कंपनी आफ्टर कंप्लाइंग लीगल प्रोसेस. सारी लीगल प्रोसेस करने के बाद में पब्लिक को इनवाइट करना या ऑफर करना किसके लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए आपके पास में. क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए क्या कंपल्सरी होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट कंपल्सरी होता है. उसके बाद वो क्या कर सकते पास में, शेयर इशू कर सकते, स्टार्ट कर सकते पास में. तो नेक्स्ट आपके पास में प्राइवेट प्लेसमेंट. Private placement of share. These share not offer to general. Private placement of share की शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते. एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है आपके पास में, उनको इशू कहते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, इन्वेस्टर, बैंक हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनी मोस्टली आपके पास में. ठीक है ना. तो प्राइवेट प्लेसमेंट को जनरल पब्लिक को शेयर इशू ना करके ग्रुप ऑफ पर्सन आपके पास में, या इन्वेस्टर से क्या, बैंक हो सकती है, फाइनेंस कंपनी हो सकती है, कोई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी आपके पास में. ठीक है. IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, इट इज नोन एज द इनिशियल पब्लिक ऑफर. इट फर्स्ट टाइम ऑफर और इनवाइटिंग शेयर्स टू पब्लिक, इट कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम. अब ये दो चीज आपके पास में, व्हाट इज द मींस ऑफ एट पार, व्हाट इज द मींस ऑफ एट प्रीमियम. एट पार का मींस है आपके पास में 100 रुपीज का शेयर कंपनी जब शेयर होल्डर को 100 में इशू करती है, इसका मींस है 100 के बदले में 100 ही लेती है, वो कहलाता है इशूड एट पार. जब कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होती है, तो कंपनी क्या करती है, उस शेयर को उसकी कॉस्ट से ज्यादा में बेच देती है, इशू कर देती है. तो वो कहलाता है आपके पास में एट प्रीमियम. व्हेन शेयर इशूड मोर देन फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करना, 10 के बदले में 11 लेना, 10 के बदले में 11 लेना, 100 के बदले 10 लेने पास में, तो 10 रुपीज क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा. 10 के बदले में 11 इशू किया, 1 रुपीज क्या कहलाएगा, प्रीमियम के पास में. नेक्स्ट है आगे आपके पास में शेयर कैन बी इशूड. अब शेयर किस तरह से इशू करते हैं, फॉर कैश. कैश के बदले में इशू कर सकते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश के अलावा किसी असेट्स के बदले में शेयर इशू कर सकते हैं. शेयर कैसे, कैश के में बदले में पास हो सकते हैं. दूसरा कंसीडरेशन अदर देन कैश, किसी असेट्स को ली तो शेयर इशू कर सकते हैं पास में. ठीक है ना. किसी कंपनी से लोन लिया तो उसके बदले में शेयर इशू हो सकते हैं आपके पास में. ठीक है ना. तो सिंपल से आपके पास में क्या कहलाता है, जब शेयर दो कंडीशन में इशू होते हैं, एक तो कैश के बदले में पब्लिक से डायरेक्ट के लिए कैश ले, या किसी असेट्स के बदले में अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और चीज के बदले में पास में. नेक्स्ट है फॉर कैश. कैश में क्या है, सिंपल से आपके कैश के बदले में शेयर इशू करते हैं तो टू कंडीशन है. लम सम पेमेंट, शेयर की कॉस्ट का फुल अमाउंट वन टाइम लेना. जैसे शेयर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज को वन टाइम में कंपनी लेती है, वो कहलाती है लमसम पेमेंट. दूसरा आपके पास में क्या है, इन इंस्टॉलमेंट. इन इंस्टॉलमेंट, जब शेयर की कॉस्ट को कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है आपके पास में, तो सिंपल सा हमारा क्या लगता है, शेयर इशूड एट इंस्टॉलमेंट. तो इसका कुछ पार्ट तो किस पे लेती है, एप्लीकेशन पर. तो एप्लीकेशन क्या होता है बताता हूं आपको. कुछ पार्ट किस पे लेती है, अलॉटमेंट पर, कुछ लेती है कॉल्स पर. अब ये कॉल कंपनी पर डिपेंड करती है कि 2 कॉल करनी है या अपने पास में 3 कॉल अपने पास करनी है. अब आपके पास है इंस्टॉलमेंट. इन इंस्टॉलमेंट सेकंड में बताता हूं इसमें. इन इंस्टॉलमेंट सिंपल से आपके पास में इंस्टॉलमेंट पे शेयर कैसे इशू करती है, सिंपल से आपके पास में कंपनी. अब लेते हैं आपके पास में, जैसे टोटल अपन लेते हैं आपके पास में, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल आपके पास में है 10 लाख रुपीज. टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल पास में, इट इज नोन एज द शेयर कैपिटल. ये पहली वीडियो आपको बताया था, इट इज नोन एज द शेयर कैपिटल. अमाउंटेड इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी नोन एज द शेयर कैपिटल. अब ये क्या कहते हैं, इस टोटल कैपिटल को डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट में. एक स्मॉल यूनिट आपके पास में 100 रुपीज की, 10 की भी हो सकती है, कंपनी पर डिपेंड करता है. दिस स्मॉल यूनिट नोन एज द शेयर. ये शेयर की कहलाती है फेस वैल्यू, ये इसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू के पास में. अब देखो नंबर ऑफ शेयर आपके पास में कितने हो गए, सिंपल सा ये आपके पास 10,000. इसका मींस कंपनी ने कितने शेयर इशू करने हैं, 10,000 शेयर इशू करने हैं. एक शेयर की कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज आपके पास में, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया पास में, 10 लाख की होगा. ओके, कितने का शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है. नंबर ऑफ शेयर कितने, 10,000 है. अब पब्लिक से आपको पैसा लेना है कितने से, 10,000 शेयर से 100 के हिसाब से कितना, 10 लाख रुपीज आपके पास में.
अब क्या होता है सिंपल सा, ये जो फेस वैल्यू होती है आपके पास में ये आपके पास फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी की 100 की आपके पास में। तो कई बार तो कंपनी क्या करती है टोटल अमाउंट को वन टाइम ले लेती है, उसे कहते हैं लमसम पेमेंट। 100 रुपीज को वन इंस्टॉलमेंट में लेना, एक बार ही लेना, वो कहलाता है लमसम पेमेंट। लेकिन कई बार कंपनी क्या कहती है इस टोटल अमाउंट को वन टाइम पे ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेती है। किस में लेती है? इंस्टॉलमेंट में लेती है आपके पास में। तो वो इंस्टॉलमेंट क्या क्या होती है? फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है वो कहलाती है ऑन एप्लीकेशन, फर्स्ट टाइम जो पैसे लेता है। दूसरा कहता है ऑन अलॉटमेंट, सेकंड जो आपके पास लेते हैं आपके पास में। थर्ड आपके पास आती है, ये तो दो चीज मेन है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास क्या लेते हैं? कॉल्स, बाकी पैसा क्या लेते हैं? कॉल्स पे लेते हैं। तो कॉल कितनी भी हो सकती है, कंपनी पे डिपेंड करता है ऑन फर्स्ट कॉल और ऑन सेकंड कॉल आपके पास में। मैंने दो ही कॉल लिए हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा कोई रिस्पेक्ट नहीं आपके पास में। तो 100 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में पार्टली ले रही है आपके पास में। तो सिंपल से आपके पास में मैं डिवाइड कर लेता हूँ 100 रुपीज का, 20 रुपीज एप्लीकेशन पर, 30 अलॉटमेंट पर, 20 फर्स्ट कॉल पर और 30 सेकंड कॉल पर। टोटल अमाउंट कितना हो? 100 रुपीज। अब प्रोसेस क्या होता है सिंपल से आपके पास में, जब कंपनी शेयर इशू करती है आपके पास में तो कंपनी सिंपल सा क्या करती है? प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है? सिंपल से डिटेल ऑफ द कंपनी, टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। हम स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन जाते हैं, प्रॉस्पेक्टस मिलता है तो टोटल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें स्कूल के बारे में कि कौन फैकल्टी है, किस तरह का आपके पास में कौन कौन सी स्ट्रीम यहाँ पर आपके पास में है, ठीक है ना, वो टोटल। तो यहाँ पर भी प्रॉस्पेक्टस एक पब्लिक कंपनी को इशू करना कंपलसरी है। क्यों? कि वो किसको ऑफर कर रही है? पब्लिक को ऑफर कर रही है। तो उसमें कंपनी की क्या होती है? टोटल इंफॉर्मेशन आपके पास में होती है। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस को देख लेती है उसके बाद भी क्या करती है? शेयर को परचेज करती है। अब कंपनी क्या करती है? सिंपल, पहले कंपनी क्या करती थी? खुद शेयर इशू किया करती थी। पहले कंपनी क्या थी? खुद शेयर इशू करती। आजकल कंपनी खुद शेयर इशू नहीं करती। शेयर का जो काम है आपके पास किसको देती है? किसी फाइनेंस कंपनी को देती है और उसके बदले में क्या देती है? कमीशन देती है। और वो कमीशन कहलाता है अंडर राइटिंग कमीशन। क्या कहलाता है? जब कंपनी शेयर इशू करने के बदले में जो कमीशन देती है किसी फाइनेंस कंपनी को, इट इज नोन एज द अंडर राइटिंग कमीशन के पास में। अब क्या होता है? सिंपल सा कंपनी क्या करती है? सिंपल सा एक बैंक के पास में प्रेस्क्राइब जो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो बैंक के पास भेज देती है, ठीक है ना। और कंपनी उस बैंक को अपॉइंट कर देती है किसके लिए? शेयर इशू करने के लिए पास में एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन है बैंक पे जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म लेगा, जिस पर्सन को जितने शेयर चाहिए, समझ रहे हैं, जिस पर्सन को जितने शेयर चाहिए, ठीक है ना, उतना नंबर लिखेगा। और दूसरी चीज क्या है? एप्लीकेशन के साथ में कंपनी कहती है जब आप हमें एप्लीकेशन दे रहे हो उस टाइम पर हमें कितने रुपए चाहिए? 20 रुपीज चाहिए आपके पास में। क्या चाहिए? 20 रुपीज चाहिए एप्लीकेशन के साथ में। तो जिस टाइम पर बैंक के पास जाते हैं तो किसी पर्सन ने हो सकता है 200 शेयर परचेज किए तो 20 के हिसाब से कितने रुपए देगा? 4000 का डीडी बना करके, डिमांड ड्राफ्ट बना करके किसके साथ लगा देगा? सिंपल सा एप्लीकेशन के साथ में पास में, ठीक है ना। या फिर क्या करेगा? डायरेक्टली चेक से जमा कर देगा पास में। तो कंपनी ने कहा कि जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो ना उस टाइम पर हमें कितने रुपए दो? 20 रुपीज दो आपके पास में। एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई। अब शेयर होल्डर के पास में क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि कंपनी का शेयर होल्डर बन गया? बैंक उसको स्लिप देगी। अब कंपनी क्या करती है? जब कंपनी के पास में वो एप्लीकेशन पहुंचती है तो कंपनी उस पर्सन के नाम से क्या इशू करती है? अलॉट करती है, शेयर अलॉट करती है उसके नाम से। क्या करती है? उस पर्सन के नाम से शेयर अलॉट करती है, शेयर का नंबर अलॉट करती है कि आपको इतने शेयर दिए जाते हैं, ये शेयर नंबर आपके पास में। तो वो कहलाता है अलॉटमेंट। जब शेयर का टुकड़ा, शेयर का पीस किसको दे दिया जाता है? शेयर होल्डर के पास पहुंच जाता है, वो कहलाता है अलॉटमेंट। तो कंपनी कहती है जब हम आपके पास शेयर अलॉट करेंगे उस टाइम पर हमें कितने रुपए चाहिए? 30 रुपीज चाहिए आपके पास में। तो ये कहती है अलॉटमेंट मनी। जो एप्लीकेशन के साथ लेते हैं एप्लीकेशन मनी, जो अलॉटमेंट के साथ लेते हैं, अलॉटमेंट में क्या होता है? उसके नाम से शेयर अलॉट कर देता है, वो कहलाता है आपके पास में अलॉटमेंट। आगे कितने बचे? 50 रुपीज। 50 रुपीज कंपनी जब नीड होगी उस टाइम पे ले देगी, और जो फर्स्ट टाइम लेगी वो कहलाएगी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी हो सकती है, थर्ड कॉल भी आपके पास में हो सकती है प्लस में। इस तरह से कंपनी क्या करती है? इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करती है आपके पास में, ठीक है ना। तो 100 रुपए को किस में लिया? एप्लीकेशन पर। जो फर्स्ट टाइम पर एप्लीकेशन से पैसे ना है वो अलॉटमेंट, ठीक है ना। अब किसी पर्सन ने हो सकता है कितने एप्लीकेशन कितने शेयर लगाई? 300 शेयर लगाई, तो उसे कितने रुपए देना पड़ेगा? 20 के हिसाब से 6000। अलॉटमेंट पे कितना देना है? 300 इंटू 30, 9000। फर्स्ट कॉल पे कितना देना है? 300 शेयर इशू करे, 20 के हिसाब से 6000 रुपए आपके से। इस तरह से कंपनी पैसा रिसीव करती है आपके पास में। आगे सिंपल सा क्या आपके पास में दूसरा आपके पास में क्या है?
अब कंडीशन आपके पास में एप्लीकेशन में कितना पैसा ले सकती है आपके पास में कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी एक्ट 2013 कहता है आपके पास में कि कंपनी जो कम से कम 5% शेयर की फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर की फेस वैल्यू को 5% तक, सिंपल सा, ठीक है ना। कंपनी की फेस वैल्यू का या नॉमिनल कितना 5% तक लेना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। लेकिन सेबी ये तो कंपनी एक्ट कहता है आपके पास में मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉर्मल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है ना। अदर परसेंटेज में भी प्रेस्क्राइब सेबी, 5% तो कंपनी एक्ट कहता है। दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या कहता है, सेबी चाहे तो उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन सेबी ने क्या डिसाइड किया है कि सेबी प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन मनी में शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इश्यू शेयर। एप्लीकेशन पे जो पैसे देते हैं 25% से कम नहीं होना चाहिए पास में, ये सेबी गाइडलाइंस है। कंपनी एक्ट क्या कहता है 5%, दूसरी क्या कंडीशन डाल दी, सेबी चाहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में आता है आपके पास में सिंपल से आपके पास में क्या होता है कि जब कॉल्स लेते हैं तो कॉल्स में क्या क्या रूल्स आपके पास में। पहला कॉल्स के रूल है, दो कॉल्स के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। 1 मंथ डिफरेंस बिटवीन 2 कॉल्स, दो कॉल्स में कम से कम कितने टाइम का डिफरेंस है, 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए आपके पास में। दूसरे क्या है फेस वैल्यू, फेस कॉल पे अमाउंट कितना होगा मिनिमम 25% फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट सिंपल से आपके पास में 25% आपके पास में कम से कम क्या लेना चाहिए फेस वैल्यू पर, ठीक है ना। कॉल में कितना होना चाहिए 25% आपके पास होना चाहिए सिंपल से। नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास में थर्ड कंडीशन आपके पास में, जब अपन शेयर इशू करते हैं तो सेम टाइप ऑफ शेयर होंगे उनका अमाउंट भी सेम ही होगा आपके पास में, ठीक है ना। जो शेयर इशू होंगे एक तरह के शेयर पर फेस वैल्यू वही होगी, उसकी एप्लीकेशन अमाउंट भी होगा, अलॉटमेंट भी होगा और फर्स्ट कॉल भी सेम वही आपके पास में होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है यहां पर टर्म ऑफ शेयर इशू, शेयर 2 कंडीशन इशू करते हैं अपन इसमें, किस किस टर्म्स से इशू करते हैं आपके पास में, देखो आपके पास में टर्म्स ऑफ शेयर इशू। फर्स्ट नंबर आपके पास में आता है एट पार, दूसरा एट प्रीमियम। एट पार का मीन्स क्या है, सिंपल सा 100 रुपीज का शेयर 100 में इशू करना, मीन्स क्या है 100 रुपीज का शेयर है, पब्लिक से कितने पैसे 100 रुपीज के ना, ये कहलाता है एट पार। प्रीमियम क्या कहता है 100 रुपीज का शेयर कितने में इश्यू करना 110 में, तो 10 रुपीज क्या कहलाएगा प्रीमियम कहलाएगा पास में, ये इसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। 100 रुपीज का शेयर 110 इशू कर, कंपनी के मार्केट वैल्यू अच्छे हो और कंपनी को मालूम है ज्यादा में शेयर बिक सकता है तो कंपनी उसको ज्यादा में शेयर बेचती है, वो कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास में। आपके पास में क्या कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाता है आपके पास में। तो कंपनी इस पे भी इशू कर सकती है, इस पे भी इशू कर सकती है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है आपके पास में शेयर किस पे इशू करती है आपके पास में, ठीक है ना। अब कंडीशन आती है आपके पास में मेन कंडीशन, एक तो लम सम पे इशू होता है शेयर, लम सम, एक तो लम सम पे इशू होता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में आपके पास, इंस्टॉलमेंट में। तो लम सम का मींस आपको बस पता है कि वन टाइम पेमेंट, और इंस्टॉलमेंट में क्या था आपके पास में कंपनी टोटल शेयर की फेस वैल्यू किस पे लेती है आपके पास में, इंस्टॉलमेंट लेती है आपके पास में, पार्टली लेती है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लिया, कुछ अलॉटमेंट पे लिया, कुछ फर्स्ट कॉल पे किया, वो हमारा कहता है इंस्टॉलमेंट। अब हमारे यहाँ क्या है एंट्री करनी, हमें मेन क्या करनी जर्नल एंट्री करनी है आपके पास में। यदि लमसम पेमेंट पे लेती है, एक साथ पेमेंट लेती है एप्लीकेशन पर, तो क्या एंट्री होगी पास में, और इंस्टॉलमेंट पे लेती है तो एंट्री आपके पास में, क्या एंट्री आपके पास में होगी मिलनी आपके पास में। तो हम आज देते हैं जर्नल एंट्री आपके पास, अमाउंट पेबल ऑन लमसम, हम कंपनी शेयर इशू किया और कंपनी ने टोटल अमाउंट वन टाइम ले लिया आपके पास में। मैंने बताया कंपनी शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसको लमसम ले सकती है, वन टाइम ले सकती है, या इंस्टॉलमेंट में पास में। तो वन टाइम लेती है तो हमारे पास में एंट्री क्या होंगी, मैं बता रहा हूं जर्नल एंट्री आपके पास में, जर्नल एंट्रीज आपके पास में। अब इसमें क्या होती है भाई,
पूरा पैसा वन टाइम ले रही है आपके पास में, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन ले रही है और अलॉटमेंट का पैसा वन टाइम ही आपके पास में है। तो पहली एंट्री आपके पास में होगी अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, और अमाउंट रिसीव कौन करेगा? बैंक, सिंपल सा। किसके बेस पर? बेसिस ऑफ बिहाफ ऑफ द कंपनी आपके पास में। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास में होगी, फर्स्ट एंट्री है व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों ही एक साथ हो जाएंगे। जैसे एप्लीकेशन लिए शेयर अलॉट कर देंगे, व्हेन एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री आपके पास में सिंपल सा क्या होगी? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर। मोस्टली क्या होता है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री आपके पास में बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, इस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जितना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपके पास रिसीव हो गया है वो सारा किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। तो सारे अमाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। कितनी कैपिटल हमारे पास में आ चुकी है। तो दूसरी एंट्री करें, इस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। किसमें? कैपिटल में। कि इतनी कैपिटल हमारे पास में इंक्रीज हो चुकी है। तो इसको लिखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे कैपिटल के पास में। तो एंट्री आपके पास में क्योंकि इसको डीआर कर दें, तो फर्स्ट एंट्री होगी सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ ले रहे हैं दोनों अमाउंट, बोलते ही नहीं इसमें अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, अलॉटमेंट बोल रहा हूं मैं इसको, अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपके पास है, ठीक है ना। तो पैसा कहां ट्रांसफर करती है? जो कैपिटल में ऐसा किसमें ट्रांसफर है? कैपिटल में। अब कैपिटल क्रिएट होगी शेयर कैपिटल के नाम से पास में, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री के पास में दो एंट्री, एक वन टाइम पेमेंट लेटर एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक साल है, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन साथ से शेयर क्या करिए? अलॉट करिए उसमें। तो ये दो एंट्री आपके पास में हो जाएंगे पास में। अब क्वेश्चन किस तरह का आपके पास में आता है देखो आपके पास में। क्वेश्चन क्या आपके पास में? सिंपल सबके पास ये क्वेश्चन आपके पास में, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना, रिलायंस लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2020 1 लाख शेयर्स। रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया? ऑफर किया किसके लिए? पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए। सिंपल सा कब? 1 अप्रैल को। कितनी शेयर? 1 लाख। रिलायंस कंपनी ने पब्लिक को एक ऑफर दिया किसके लिए? शेयर खरीदने के लिए। पास में कितने शेयर है? 1 लाख शेयर है। इक्विटी शेयर ऑफिस 10 ईच, एक शेयर की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज है। एट पार 10 का शेयर 10 में आपके पास में। ओके, पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, सारा पैसा किस पे देना है? एप्लीकेशन, अलोंग विद एप्लीकेशन। बट 10 रुपीज के जो 10 रुपीज है उसका टोटल अमाउंट आपको वन टाइम ही देना है। 1 लाख शेयर पर 10 रुपीज के हिसाब से वन टाइम ही देना है। किस पर? एप्लीकेशन पर देना है आपके पास में, ठीक है ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई फॉर ऑल शेयर, सारे शेयर से पूरे 1 लाख के 1 लाख से बाय 30 अप्रैल। लास्ट डेट क्या थी? 30 अप्रैल इसके लास्ट डेट थी। 30 अप्रैल तक मिलना चाहिए। इशू कब किया? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके पास में, ठीक है ना। 20 एंड द शेयर वाज अलॉटेड 15 पे, और शेयर कब अलॉटेड किया? 15 मई को अलॉटेड किया आपके पास। पैसा वन टाइम मिले आपके पास में। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही आपके पास में। तो फर्स्ट एंट्री के पास में 1 अप्रैल को नहीं होगी, जिस दिन लास्ट डेट थी उस डेट को होगी जिस दिन एप्लीकेशन लेने की लास्ट डेट है। तो वन टाइम ही पेमेंट ले रही है। तो पहली एंट्री आपके पास में किस डेट को आपके पास में? 2020 अप्रैल 30 को। फर्स्ट एंट्री मैंने क्या बताई थी आपके पास में? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही है। एप्लीकेशन पैसे लिया, इमीडिएटली शेयर अलॉट कर दी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट आपके पास में। कितने शेयर है? 1 लाख शेयर है, 10 रुपीज का एक है, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीज। सीधे लिखना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कैसे किया मैंने? 1 लाख शेयर थे, एक की कॉस्ट क्या है? 10 लाख, 10 तो 10 लाख। दूसरी एंट्री क्या करनी है? जितने भी एप्लीकेशन और अपने पैसा कहां ट्रांसफर? कैपिटल में। इतनी कैपिटल आ चुकी, क्रेडिट में क्या करते हैं? क्रेडिट। इसको डेबिट करते हैं। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितनी आए थे? 10 लाख रुपए आए, तो 10 लाख किसमें मौजूद? क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट में। तो 10 लाख आपके पास में इतना अमाउंट होगा, सारा किसमें क्रेडिट हो जाएगा? ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में। ये किस डेट को होगा? 15 मई को, जिस दिन शेयर दे रहा आपके पास में। तो इसकी डेट जाएगी मई 15। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एक साथ ही गया। अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट आपके पास में। ठीक है ना? ये दो एंट्री पास में। नेक्स्ट आपके पास है इशूड शेयर एंड अमाउंट पेबल ऑन इंस्टॉलमेंट। सिंपल सा पहले था लंप सम पेमेंट, तो टोटल शेयर की जो फेस वैल्यू थी उसको वन टाइम कंपनी ले लिया आपके पास में। अब इंस्टॉलमेंट भी लेना। इंस्टॉलमेंट का मीन सिंपल सा मैंने बताया था 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है आपके पास में। ये इसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू आपके पास में, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं आपके पास में। इस अमाउंट को कंपनी वन टाइम में ना लेकर के इंस्टॉलमेंट ले रही है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कहलाती है ऑन एप्लीकेशन कहलाती है आपके पास में। 25 यहाँ ले लिया आपके पास में। ऑन अलॉटमेंट 25 हमने यहाँ ले लिया आपके पास में। ऑन फर्स्ट कॉल 25 यहाँ ले लिया आपके पास में, और सेकंड कॉल आपके पास में 25 अपने यहाँ ले लिया आपके पास में। ये चीज आपके पास में। और दो कॉल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 1 मंथ का डिफरेंस आपके पास में होना चाहिए आपके पास में। अब एंट्री जैसे वहां हमने वन टाइम लिया था, तो हमने वन टाइम की एंट्री की थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दोनों एक साथ ही कर लिए थे आपके पास में। अब यहाँ पर अलग एंट्री करनी है, इस पर अलग एंट्री करनी है, इस पर अलग एंट्री करनी है, इस पर अलग एंट्री करनी है पास में। तो एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो हमारे पास में क्या एंट्री अपने पास आनी चाहिए? तो पहले क्या करेंगे? मनी रिसीव करेंगे। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो पहली एंट्री आपके पास बनती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री एप्लीकेशन में पैसा ले लेके लिखा एप्लीकेशन, नरेशन जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, एप्लीकेशन में भी दो एंट्री होंगी, अलॉटमेंट में दो एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल में दो एंट्री होंगी, सेकंड कॉल में दो एंट्री होंगी। फर्स्ट है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन आपके पास में। अब एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। कितनी टोटल शेयर की कॉस्ट में इतना पैसा हमारे पास आ चुका है, वो कहां क्रिएट करना है? कैपिटल में। तो सेकंड ट्रिक के पास होती है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? एप्लीकेशन में जो पैसा कहां ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या करोगे? इसको डेबिट कर दें, कैंसिल करना है, और कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट। तो एंट्री होगी शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपके पास में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री के पास में लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपके पास। ये एंट्री पास है। दो एंट्री आपके पास अलॉटमेंट पर हो गई आपके पास में। अब सेम दो एंट्री किस पे करनी है? अलॉटमेंट पे करनी है।
ऑन अलॉटमेंट, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कौन कौन सी एंटिटी के पास होंगी, आगे से क्या होगा, कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, ऑनर बन गया, एप्लीकेशन जैसा ही कंपनी का क्या होगा भी, ओनर हो गया। अब उसके नाम से शेयर अलॉट करना है, क्या करना है, शेयर अलॉट करना है, उसको शेयर का टुकड़ा भेजना है, शेयर का पीस भेजना है, जिसके वजह से क्या करते हैं, ओनरशिप हो जाती है पास में। आगे से क्या होगा, आगे सिंपल सा कंपनी क्या करती है, पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री करती है, पैसे ड्यू की एंट्री करती है, और दूसरे टाइम पर पैसे लेने की एंट्री करती है। अमाउंट ड्यू का मींस है कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करती है आपके पास में, ठीक है ना। तो आगे सिंपल से क्या होगा, इसे कहते हैं फर्स्ट एंट्री। यहां पर आपके पास में, यहां फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, अमाउंट ड्यू की, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको ड्यू भी कहते हैं। या दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट का पैसा किसमें ट्रांसफर करने की एंट्री, कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो यहां लिख सकते हो अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मीन से जो एंट्री हमने पहले यहां पर सेकंड नंबर पे की थी, वो एंट्री यहां फर्स्ट होगी, और पैसे लेने की एंट्री बाद में होगी। कि शेयर होल्डर बन गया तो कंपनी क्या करती है, इतने पैसे ड्यू, किसको, शेयर होल्डर मतलब ड्यू की एंट्री करती है, बाद में पैसे लेने की एंट्री। तो एंट्री आपके पास यहां हमने क्या की थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन प्लेस में क्या करते हो, अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। जो एंट्री मैंने यहां ट्रांसफर की एंट्री बाद में की थी, यहां पहले होगी, यहां एप्लीकेशन टू कैपिटल, यहां अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री को पैसा लेने की एंट्री, पैसा लेने की एंट्री यहां क्या की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां क्या बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहां दूसरे को गए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आपके पास में। तो एंट्री कैसी बनी, सिंपल सा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मैंने यहां करी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इस तरह से आपको एंट्री बनानी है पास में। ये एंट्री तो किसकी होगी प्लस में, एप्लीकेशन की होगी, ये अलॉटमेंट की। अब कॉल की एंट्री कैसे करनी है, सिंपल सा, तो आगे से क्या होगा, आगे से सिंपल सा क्या होगा, बैंक एप्लीकेशन के अलावा आगे से क्या होगा, पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री करते, बाद में पैसा लेने की एंट्री। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पर पहले ड्यू की एंट्री होगी ट्रांसफर की, बाद में पैसा लेने की एंट्री के पास में। बिकॉज अब क्या हो चुका है, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है, कंपनी का मालिक बन चुका है, तो कंपनी कहती है अमाउंट ड्यू की एंट्री करते हैं, ऐसा मिल ही जाए पास में। अब आती है ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे की एंट्री करनी है, पहले पैसा नहीं लोगे, पैसे अमाउंट ड्यू की एंट्री, अमाउंट ड्यू की फिर पैसे लेने की एंट्री। ऐसे सेकंड कॉल पे पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री, बाद में पैसे लेने की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हमने यहां क्या करी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बेस पे क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉल, तो लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ये फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री के पास में। अब किसकी एंट्री, पैसे लेने की एंट्री, तो यहां की बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहां करोगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये दो एंट्री। यहां हमने क्या करी,
अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ बैंक टू अलॉटमेंट, यहाँ बैंक टू फर्स्ट कॉल पास। ऐसी कौन सी करनी है? सेकंड कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल या फाइनल कोई कॉल हो तो सेकंड कॉल आपके पास में। तो सेकंड कॉल में पहले क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। पैसे लेने की एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। देख लो पास। अब एंट्री कैसे रटनी है अपने पास में। फर्स्ट है ये अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पहले कर चुके अपन, एप्लीकेशन एंट्री ड्यू की एंट्री, ये ड्यू की एंट्री रहती है ना, ये ट्रांसफर की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ के इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, इक्विटी सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर पैसे लेने की एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और बैंक टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। एंट्री वही है सेम है, प्लस में कॉल का नाम चेंज कर दिया प्लस में। तो यहां तो क्या होता है, एप्लीकेशन में पहले पैसा लेते हैं बाद में ट्रांसफर करते हैं। तो एप्लीकेशन में जो बैंक वाली एंट्री वो पहले की थी, ट्रांसफर की एंट्री बाद में की है। लेकिन एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पहले ट्रांसफर की एंट्री करते हैं या ड्यू की एंट्री करते हैं, बाद में पैसा लेने की एंट्री। पहले ड्यू की एंट्री बाद में पैसा लेने की एंट्री। ड्यू की एंट्री अमाउंट रिसीव की एंट्री है, ड्यू की एंट्री है और अमाउंट रिसीव की एंट्री है। लेकिन एप्लीकेशन में पहले क्या किया, पहले अमाउंट रिसीव किया, बाद में किसकी एंट्री है? ड्यू की एंट्री है या ट्रांसफर की एंट्री। क्यों? अननोन पर्सन होता है इसलिए एप्लीकेशन पहले पैसे लेते हैं बाद में ट्रांसफर करते हैं। जब कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है तो सिंपल सा क्या करें, अमाउंट ड्यू की एंट्री बाद में पैसे लेने की एंट्री। तो ये एंट्री आपके पास में 8 एंट्री टोटल, 2 एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर और 2 सेकंड कॉल पर पास में। हो सकता फर्स्ट कॉल तक ही हो तो 6 एंट्री आपके पास हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके पास में है, ये क्वेश्चन आपको देखा है एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर कंपनी ने इनवाइट किए एप्लीकेशन के पास में, 10 रुपीज ईच। 10 रुपीज के लाइक उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पास में 10,000 शेयर है, 10 रुपए के। द अमाउंट पेबल एज, अमाउंट कैसे देना है? 3 रुपीज एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर। टोटल कितने? 10 लेने हैं। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, अलग अलग है दोनों। एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी बचा किस पे लेना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एक साथ लेना है। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए और 4 10। 10 रुपए कंपनी शेयर होल्डर से ले रही है, एक शेयर पर 10 रुपीज ले रही है। 10 रुपीज को किस किस तरीके से ले रही है? ये टोटल अमाउंट किसका है? 3 और 4 10 रुपीज फेस वैल्यू को ले रही है। ध्यान रखना इसमें, इसको डिवाइड, इसको मत करना कि ये 10 रुपीज को कॉल कर रही है कंपनी। कितने रुपए? फेस वैल्यू 10 रुपए ले रही है। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 4 रुपीज अलॉटमेंट, टोटल 10 रुपए कॉल कर रही है। इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब, पूरी 10,000 की एप्लीकेशन आ गई, पैसा रिसीव हो गया, गिव द एंट्रीज। एंट्रीज करनी है सिंपल से आपके पास में। तो इसके लिए फॉर्मेट बनता है डेट पर्टिकुलर, है ना, जनरल एंट्री का डेट पर्टिकुलर है, एलएफ है, डीआर और सीआर, है ना। तो मैं इसको रेफरेंस तो फर्स्ट एंट्री आपके पास में करेंगे। फर्स्ट एंट्री आपके पास में एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन में पहले पैसे लेते हैं अपन, तो उसकी एंट्री क्या होती है? ध्यान हो तो पहली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू, या शेयर का नाम नहीं दे रखा तो आप इक्विटी शेयर आप लिख सकते हो ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए की? 3 रुपए की है, तो 3 रुपए यहां ले रहे हैं अपन, 30,000 अपन ने ये ले लिया आपके पास। 10 से मल्टीप्लाई मत कर दे इसको, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन में पैसा था कहां ट्रांसफर? कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री होती है पास में सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डीआर कर दें, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 है, क्रेडिट कर देंगे अपने इसको पूरे 30,000 का। इतनी कैपिटल आ चुकी है आपके पास में, ये आपके पास में। इसे कहते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दो एंट्री एप्लीकेशन आपके पास में होती है। अब आता है अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट 3 रुपए का है। अलॉटमेंट पहले कहते हैं ट्रांसफर करते हैं, ये एंट्री पहले होगी, ये बाद में होगी। तो दूसरी एंट्री आपके पास में ऑन अलॉटमेंट, पहले ट्रांसफर की एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे इसका अलॉटमेंट लिखोगे तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, थर्ड नंबर एंट्री में 1 2 3 ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे लिखिए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे? 10,000। अलॉटमेंट 3 रुपए का, 30,000। 10,000 इंटू 3, 30,000 आपके पास। बीइंग, ठीक है ना, अलॉटमेंट ड्यू, इतना पैसा ड्यू है शेयर पास। इसे ट्रांसफर कर सकते हो, अलॉटमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है ना, ड्यू की एंट्री कहते हैं इसको ना। दूसरी एंट्री पैसे लेने की, या बैंक टू एप्लीकेशन, तो बैंक टू अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री दे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पूरा? 30,000 रिसीट हो गया आपके पास। ये 30,000, ये 30,000। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ओके, अब आते हैं फर्स्ट कॉल पर। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही ले लिया इसने। मैंने बताया कॉल कितनी भी हो सकती है, कंपनी प्रेडिक्ट करता है इसमें। फर्स्ट कॉल पहले क्या करेंगे, वही ट्रांसफर, बाद में पैसे लेंगे। तो यहाँ ट्रांसफर की एंट्री क्या करी, शेयर ट्रांसफर की एंट्री क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, यहाँ फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। तो यहाँ क्या करोगे आप इसमें, 4 नंबर एंट्री होगी आपके पास में, 5th नंबर आपके पास में क्या होगी, इक्विटी शेयर। कौन सी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक साथ लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी शेयर है, 10,000 शेयर है। एक फाइनल कॉल है, 4 रुपए ले रहे हैं, 10,000 टू 4, कितना 40,000 डीआर में और 40,000 सीआर में। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू आपके पास में, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर पैसा लेने की एंट्री है, क्या करोगे, पैसा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 40,000 आपके पास में आ जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, ये आपके पास में रहेगी। हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है आपके पास में, सिंपल सा, इनको बैलेंस शीट में किस तरह से शो करना है वो आपके पास बताता हूं पास में। ये तो हो गया, ये आपके पास में। अब कहता है क्वेश्चन बैलेंस शीट में शो करना है, तो बैलेंस शीट में किस तरह शो करते हैं पास में वो बताया था आपके पास में। देखो पास में बैलेंस शीट में हम किस तरह से इसको शो करेंगे पास में वो देखते हैं पास में। बैलेंस शीट में आपके पास में मैंने आपको बताई थी बैलेंस शीट जो बताया इसमें कि तो फर्स्ट जो पार्ट था इक्विटी एंड लायबिलिटीज था, ठीक है ना। फर्स्ट जो पार्ट था इक्विटी एंड लायबिलिटीज था। इक्विटी लायबिलिटीज का 4 पार्ट थे आपके पास में। फर्स्ट आपके पास में शेयर फंड्स था, ठीक है ना। दूसरा था आपके पास एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट।
तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज और नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। और असेट्स के टू पार्ट थे पास, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो मैं पहले बताऊं यहाँ आपके पास असेट्स ले रहा हूं आपके पास में। असेट्स में मुझे ओनली फॉर क्या लेनी है, कैपिटल ही लेनी है पास में, क्योंकि कैपिटल का पार्ट है आपके पास में। तो यहाँ लेता हूं मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसमें भी मैं ले रहा हूं शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर फंड्स में क्या क्या आता था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपके पास में। मुझे यहाँ किसका कैलकुलेशन है, कैपिटल कैलकुलेशन है। ये फर्स्ट तो ये था आपके पास में, और सेकंड था यहाँ पर असेट्स। तो यहाँ दो चीज है, असेट्स में क्या चीज है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो असेट्स से अपन लेंगे करंट असेट्स ओनली फॉर करंट असेट्स, और करंट असेट्स में क्या लेंगे, कैश एट बैंक। ये चीज आपके पास में, ये बैलेंस शीट के पास में। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, सिंपल सा जो शेयर कैपिटल होते हैं उसमें कौन कौन सी टाइप की कैपिटल बताई थी मैंने, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल आपको बताई थी। उसके लिए बनाते हैं नोट टू अकाउंट। इसकी टोटल डिटेल का शो करते हैं नोट टू अकाउंट में। ये नोट टू अकाउंट आपके पास में। नोट टू अकाउंट में क्या करते हैं मैंने बताई थी, हेडिंग कौन कौन सी होती है, सिंपल सा। फर्स्ट हेडिंग इसमें आती है ऑथराइज कैपिटल। फर्स्ट लिखते हैं शेयर, इसमें हेडिंग डालो शेयर कैपिटल। क्या लें, शेयर कैपिटल का पार्ट आपके पास क्या क्या था आपके पास में। फर्स्ट आती है इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल क्या थी। ऑथराइज कैपिटल का मींस मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी व्हिच इशूड लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी इतने से ज्यादा के शेयर लाइफ टाइम इशू नहीं कर सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में कुछ थी नहीं, तो अपन इसको टिक कर देंगे इसमें। दूसरा आता है इशूड कैपिटल आपके पास में। इशूड कैपिटल आपके पास में क्या है, सिंपल सा। अब इशूड कैपिटल में क्या है, सिंपल सा, कितने शेयर इशू करे, 10,000 इशू करे, कितने रुपए का, 10 का एक के पास में। तो लिखोगे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया पास में, 10,000 10 कितना हो गया, 1 लाख आपके पास में रुपए आपके पास आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 लाख रुपए आपके पास में। ठीक है, यहां तक। थर्ड आती है आपके पास में सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ नॉट फुली पेड अप था ही नहीं, ऐसा पर्सन किसी ने कोई पेमेंट नहीं किया, ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहाँ थी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जितने शेयर हमने इशू किए उतने ही पब्लिक ने परचेज कर लिए, क्लियर दे रखा है, फुली सब्सक्राइब। तो सिंपल से कितने शेयर थे आपके पास में, तो यहाँ 10,000 सेम ये अमाउंट, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो अमाउंट कितना जाएगा, 1 लाख रुपीज आपके पास में जाएगा, ये आपके पास में। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट शो करते हैं, ये वाला अमाउंट शो करते हैं, जितने शो करते हैं इस शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो करते हैं, 1 लाख रुपीज आपके पास में। ये आपकी लायबिलिटी साइड होगी आपके पास में 1 लाख। ठीक है ना। अब शेयर इशू किया 1 लाख तो कैश भी इंक्रीज होगा, है ना, बैंक में। तो बैंक में कौन सा अमाउंट लिखोगे, सेम ही अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे बैंक में आपके पास में। ये किसी ने असेट साइड में इस तरह से आपको शो करना है, लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स आपके पास में। तो हमें यहाँ ये कोई भी अमाउंट बैलेंस में शो नहीं करते, ये वाला ये शो करते हैं सब्सक्राइब, जितने की हमारे पास में एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव है। ठीक है, इस तरह से तुमको क्या करना है, सोल्व करना है।